नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यदि आज की दैनिक मौसम परिचर्चा की हाइलाइट्स की बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, केरल, तमिलनाडु पर अगले 2 से 3 दिन तक छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जाती रहेगी और इसके साथ ही साथ जो न्यूनतम तापमान है वो अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तरी भारत पर गिरने की संभावना रहेगी। तो यदि हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की, जो कि आज के सुबह 8:30 बजे क्या मौसम रहा, यदि हम उसकी बात करें सुबह 8:30 बजे तक कितनी वर्षा दर्ज की गई उसकी यदि हम बात करें तो आज हमें छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा प्राप्त हुई केरल और तमिलनाडु पर, और साथ ही साथ तमिलनाडु के जो संलग्न रायलसीमा का क्षेत्र है वहां पर 7 से 9 सेंटीमीटर तक की वर्षा इन तीनों उप प्रभागों पर, सब डिविजन्स पर प्राप्त की गई। और साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु के कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा भी दर्ज की गई। और इसके अलावा जो एक चक्रीय परिसंचरण था कल, जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर था, वो पूर्वोत्तर दिशा में बढ़ा और उसके प्रभाव में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा झारखंड और गंगीय पश्चिमी बंगाल पर, और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेकर सभी स्थानों पर, इन दोनों उप प्रभागों पर दर्ज की गई। और इसके साथ ही साथ त्रिपुरा पर भी छिटपुट स्थान पर 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। और अब यदि हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो आज हमारे पास एक चक्रीय परिसंचरण है जो कि पूर्वी बांग्लादेश पर निम्न क्षोभ मंडल में अवस्थित, और ये चक्रीय परिसंचरण अवशेष है उसी साइक्लोन का जो कि जिसने तटीय आंध्र प्रदेश पर लैंडफॉल किया था, और उसके अवशेष के रूप में कल ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर था और आज ये पूर्वी बांग्लादेश पर अवस्थित है। और इसके पश्चात एक और चक्रीय परिसंचरण है जो कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर और संलग्न मालदीव एरिया पर है, और इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि लगभग 64 डिग्री देशांतर के आसपास अवस्थित है। हालांकि इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो काफी ऊपर होने की वजह से, 34 डिग्री के ऊपर होने से इसका कोई विशेष प्रभाव पश्चिमी हिमालय क्षेत्र अथवा जम्मू कश्मीर पर इसका विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तो यदि हम सबसे पहले यदि बात करें कि जो दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर जो चक्रीय परिसंचरण है उसके प्रभाव में दक्षिणी पूर्वी अरब सागर और उससे संलग्न लक्षद्वीप क्षेत्र और साथ ही साथ मालदीव क्षेत्र पर अगले 3 दिनों तक 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की उम्मीद रहेंगी। और इसके प्रभाव में सभी मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि इन क्षेत्रों पर जाने से बचें। और इसके पश्चात यदि हम भारी वर्षा की बात करें तो तमिलनाडु और केरल पर अगले 2 दिन तक छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा प्राप्त होने की संभावना रहेगी। केरल पर अगले 3 दिन तक और तमिलनाडु पर अगले 2 दिन तक, और लक्षद्वीप पर आज छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर, इन तीनों सब डिविजन्स पर तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप पर होने की संभावना रहेगी। और इसके पश्चात यदि हम आते हैं विजिबिलिटी कंडीशंस पर, तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ स्थानों पर आज विजिबिलिटी जो दृश्यता है वो लगभग 100 मीटर के आसपास वाराणसी और फुर्सतगंज जैसे स्थानों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के दर्ज की गई। तो आज भी अगले 24 घंटे में कल की प्रातःकाल तक हम पाएंगे कि जो विजिबिलिटी है, दृश्यता अर्थात फॉग की कंडीशंस हैं, वो पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कल प्रातःकाल फॉग रहने की संभावना रहेगी। और इसके साथ ही साथ बिहार में अगले 2 दिनों में छिटपुट स्थानों पर घने कोहरे की संभावना दर्ज की जा रही है। और इसके साथ ही साथ असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर अगले 3 दिन छिटपुट स्थानों पर फॉग की कंडीशंस, घने कोहरे की कंडीशन छिटपुट स्थानों पर व्यक्त की जा रही है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी हाइलाइट थी कि न्यूनतम तापमान की स्थिति यदि हम देखें तो अभी आज यदि हम न्यूनतम तापमान देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और इससे संलग्न जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हरियाणा से, वहां पर अगर देखते हैं तो इस पूरे एरिया में हमें पंजाब पर तो न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री 7 डिग्री तक है, और शेष हिस्से हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जो तापमान है वो 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड तक के तापमान है। और इन तापमानों का यदि हम सामान्य तापमानों से विचलन देखें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान पर यदि हम तापमान की बात करें तो ये सामान्य के आसपास है, सामान्य से 1 डिग्री अधिक या 1 डिग्री कम तक है। और किंतु पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत पर जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा चल रहे हैं, अबव नॉर्मल 3 to 5 डिग्री चल रहे हैं। तो अभी चूंकि हमारा साइक्लोन का जो रेमनेंट, जो अवशेष चक्रीय परिसंचरण था वो छत्तीसगढ़, कल की अवस्थिति उसकी दक्षिणी छत्तीसगढ़ थी और आज वो पूरी तरह से पूर्वी भारत से हटके और पूर्वी बांग्लादेश पर चला गया। तो इसके अब कल से यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र पर जो आप लाल रंग से यहाँ पर ये क्षेत्र देख रहे हैं पूर्वी भारत और मध्य भारत का, तो इस पूरे क्षेत्र पर जो तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है, ये तापमान कल से गिरने शुरू होंगे और अगले 2 से 3 दिनों में ये तापमान 3 से 5 डिग्री गिर के सामान्य के आसपास आ जाएंगे और सामान्य से एक से 1.5 डिग्री तक कम भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से और चूंकि किसी तरह का कोई एक हमारे पास कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसी तरह से पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने वाला नहीं है, तो हमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी जो तापमान है वो भी लगभग 2 डिग्री तक अगले 2 से 3 दिनों में हमें इनके गिरने की संभावना है। तो इस प्रकार से पूरे उत्तरी भारत पर जो तापमान है, न्यूनतम तापमान है, लगभग 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगले 2 से 3 दिनों में इनमें गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।